सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान इन दिनों हर किसी की जुबान पर छाया हुआ है। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस नारे ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। इस नारे को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गेरुआ कपड़े पहनकर समाज में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने भी पलटवार करते हुए कह दिया कि मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। लेकिन खड़गे जी, आपके लिए कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति पहले है। दरअसल इस उपचुनाव की जंग नारे और पोस्टर के जरिए लड़ी जा रही है और इसी नारे में बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा हिट होता दिख रहा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। देखिए, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बस इतना पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद होता है, उस पर आप बैठ करके इस तरह के नफरत वाले बयान देकर के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपने पिछले दिनों में जिस तरह से हिंदू मुसलमान की सियासत की, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, आप 33 सीटों पे सिमट गए। उसके बाद फिर इस तरह के नफरती बयान देकर के स्थापित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करती है। खड़गे जी बुजुर्ग आदमी है और जीवन के अंतिम पड़ाव पे है, उनको ऐसी बात मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। किसी के वस्त्र धारण पर आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी के वस्त्र धारण पर कोई आप जो प्रहार करें, ये उन्होंने मेरे हिसाब से ठीक नहीं कहा, ये नहीं करना चाहिए। आप किसी की बातों पर, किसी की नीतियों पर प्रहार कर सकते हैं, ना कि किसी के वस्त्र पर। तो जो खड़गे जी ने कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं इस बात की। ऐसा खड़गे जी को नहीं करना चाहिए, वो अपनी पार्टी की नीतियों पर बात करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे टिप्पणियों की हर जगह आलोचना हो रही है। कांग्रेस एक तरफ तो कहती है किसी के पहनावे खान पान को नहीं देखना चाहिए, वो उसकी आजादी है। अगर कोई साधु संत है, योगी है, अगर वो भगवा वस्त्र और एक पीठाधीश्वर, भारत में नाथ संप्रदाय सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है जो धार्मिक तौर पे पूरे देश में फैला हुआ है, उसके वो महंत है, पीठाधीश्वर हैं, और उनके वस्त्रों को लेकर, उनके काम को लेकर अगर आप टिप्पणी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसकी आलोचना होगी ही। और ऐसे में बड़े सवाल बटेंगे तो कटेंगे पर घमासान विपक्ष बताए नफरती बयान। देश में भगवा लहर कांग्रेस को क्यों लगा डर? वोट के लिए हिंदुओं को बांटो, वोट की फसल काटो। 9 सीटों पर उपचुनाव, मजबूत किसका दांव? इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, हालांकि ये बयान पहले यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसके बाद हरियाणा में दिया, तब तक कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट भी आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं। फिर इस नारे से कांग्रेस को दिक्कत, विपक्षी दलों को दिक्कत क्यों होने लगी? आपको दिक्कत नहीं है उस नारे से? आज तो बोल दिया ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, निजाम के रजाकार वाला उदाहरण दे दिया। नहीं, अगर इस देश में किसी व्यक्ति को उस नारे से दिक्कत नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति इस देश के धर्म को, संविधान को, इस देश को, इस देश की माटी को नहीं मानता है। अगर किसी को नकारात्मक बोली गई बातों से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब वो इस देश के सनातन जो संस्कृति है उसको नहीं मानता है, क्योंकि इस देश ने हमेशा वो सिखाया, इस माटी ने हमेशा सबको सहज स्वीकार्यता दी, और इस माटी ने सिखाया कि कभी भी विद्वेष या ऐसे नकारात्मक शब्द हमारे समाज में नहीं होने चाहिए। पहला उत्तर आपका। दूसरा, अगर मात्र राजनीति करना ही किसी भी देश का, किसी प्रदेश का, किसी राजा का, किसी मुख्यमंत्री का, राजा का छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्रियों और संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों की बात करूं, अगर कोई व्यक्ति अपने संवैधानिक पद पर आरूढ़ होने के बाद ऐसे शब्दों के द्वारा, आप भी जानते हैं कि वो किस धर्म विशेष के लिए, आप भी जानते हैं वो किसके लिए कहा गया, 80-20 कपड़ा देख के पहचानने की बात, सब कुछ किसने कही और कौन कर रहा है सब जानते हैं, किसके एक होने की बात होती है सब जानते हैं। इसका मतलब इस संविधान को नहीं मानते, और अगर इस संविधान को मानते हैं तो ये बात नहीं करते। आपने देखा ना इस जुमले को, इस चुनावी जुमले को इलाहाबाद में, प्रयागराज में बच्चों ने बहुत अच्छे से कहा। उन्होंने कहा कि ना घटेंगे ना हटेंगे, उन्होंने भी लिया, लेकिन उन्हें बहुत पॉजिटिव लिया, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री हमारे बाकी प्रदेशों में जाके बात कर रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, और यहाँ हमारे बच्चों को जुटोगे तो कुटोगे, ये दिखा रहे हैं, उनका प्रशासन ये दिखा रहा है।
तो ये बड़े बड़े प्रश्न जो उठते हैं ना हमारे ऊपर, ये प्रश्न इस शासन पर, प्रशासन पर उठना चाहिए कि आप सब कुछ उत्तर प्रदेश को छोड़ के हर जगह कह रहे हो। उत्तर प्रदेश की जनता की परवाह कौन करेगा? बच्चे क्या मांग कर रहे थे, आप उन्हें पुलिस के डंडों से पिटवा रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं है। कैसे होगा? मुख्यमंत्री जी तो दौरे पे हैं। सियासी, देखिए सियासी बातें अलग है अशोक यादव जी, बातों का प्रश्न का उत्तर दे देखिए सके। सियासी तो बातें आप बताइए, सियासी बात अलग है, लेकिन आप किसी धर्म विशेष को केंद्र बिंदु में रख देना, साधु संतों का, मैं रख रही गिरवा, हूं। भगवा, एक मिनट सुधा जी, एक मैं मिनट। रख रही हूं। मैं इसलिए कह रहा था ना कि हरियाणा चुनाव के बाद ही ये इस नारे से दिक्कत बढ़ी ना है, ना ना ना, इससे पहले जब से- नहीं, इससे पहले जब ये से चीजें नहीं आई थी सुनिए, सामने। सुनिए, 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 सुनिए। ना ना, जब से ये कहा गया तब से हम जानते हैं कि नकारात्मक राजनीति का वह विश्व वेल है जिसको बोकर हमेशा भाजपा अपनी तो राजनीति यही तो करती बात, रही है। यही बात उसी तो आज विश्व भी वेल से। कहा, यही कही गई कि कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते बहुत कुछ आपके खरगे साहब नहीं बोल एक पाते, मिनट, ये बताइए, जिसका सुनिए, सुनिए, जिसका रुकिए, उदाहरण रुकिए, एक मिनट सुन तो रुकिए, लीजिए, रुकिए, रुकिए। एक मिनट सुन ये तो लीजिए, बताइए, पूरी बात तो संविधान में सुनिए, कहाँ लिखा है? सुनिए पहले बात सुनिए, तो। हैदराबाद नहीं के सुनना है। निजाम आप बताइए निजाम मुझे, के नहीं, रजाकारों की मुस्लिम बात शब्द का आपने की, प्रयोग किया, सुनिए। तो वो ये भी कहा गया ना कि सुन भाई इस लीजिए पहले। आजादी में, इस क्या आजादी इस में, देश में मुस्लिमों सुनिए को रहने का अधिकार नहीं है? डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, इस आजादी में नहीं, इस खरगे, देश में बात तो सुनिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बात तो ईसाई, सुनिए इस डॉक्टर धर्म के सुधा मिश्रा लोगों जी, को रहने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, एक चीज ये कंफर्म कर लीजिए, ये भी कहा गया कि खरगे साहब तो बताते हैं कि इस देश की आजादी 48 की बात कर रहे हैं, उनके परिवार ने भी बलिदान दिया, लेकिन किसने क्या किया इसकी बात कभी नहीं हुई आज तक। आप नहीं जानते किसने किया किसने नहीं किया? आजादी की कहानी आपने नहीं पढ़ी है? कौन अंग्रेजों के साथ बैठ के उनकी तरफदारी कर रहे थे और लिख के दे रहे थे कि नहीं नहीं, हम तो आपके सैनिकों में भर्ती होके हिंदुस्तानियों को मारेंगे? आपको नहीं पता है क्या? कौन बैठ के जिन्ना के साथ बंगाल में सरकार चला रहा था, आपको नहीं पता है क्या? आपको बताने की जरूरत है? ना ये जो हस्ताक्षर झूठ करने और गए भ्रम थे, आप लोग फैलाते हैं यहाँ, विभाजन पर उसका साथ हस्ताक्षर देते करने हैं, यही क्या सब आपको गए नहीं थे, पता है ठीक है। इतिहास की बातें? अशोक यादव जी, देखिए आप पर आरोप लगता है कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये देखिए राहुल जी, तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? माननीय योगी जी, जिनकी पृष्ठभूमि ही उसी चीज से इर्द गिर्द घूमती है, जिसको हम लोग आरसीसी कहते हैं शॉर्टकट में, रेसिलिज्म, क्रिमिनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, तीनों चीजों के इर्द गिर्द उनकी पृष्ठभूमि घूमती है। और जो उन्होंने अपने सरकार के दौरान 7 सालों में उत्तर प्रदेश में जनता के साथ जो किया, जातियों के आधार पर राहुल जी, उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में उनकी सरकार ने आरक्षण लूट लिया ना 19,000 पिछड़ों दलितों का। वाइस चांसलरों की नियुक्तियों में पिछड़ों दलितों को एक भी उन्होंने नई नियुक्तियां दिया। असिस्टेंट प्रोफेसरों में जाति देख के नियुक्तियां किया, अपने प्रशासन में जाति देख के नियुक्तियां किया। तो वैसे व्यक्ति अगर नारा लगा रहे हैं जो कि 7 सालों से बांट रहे हैं जातियों के आधार पे उत्तर प्रदेश में जनता को, पिछड़ों दलितों को, वो कह रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे, मतलब बिल्कुल हास्यास्पद टाइप का नारा है भाई साहब। और ये नारा इतना ज्यादा आप लोगों ने लगा दिया है, ये नारे की एक्सपायरी डेट आ गई है भाई। अब जैसे एक्सपायरी डेट की दवाएं डस्टबिन में डाल दी जाती है राहुल जी ने, उसी तरह से ये नारा जनता उत्तर प्रदेश की और पूरे हिंदुस्तान की जनता इस नारे को एक्सपायरी डेट की दवा की तरह डस्टबिन में फेंक दिया है। अब वो हमारे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, जो पीसीएस वाले जो बच्चे वहां पे इलाहाबाद में जो लठियाए जा रहे हैं प्रयागराज में, वो पूछ रहे हैं कि हमें न्याय कब मिलेगा। बीच रास्ते में कानून बना दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन करके उनकी भर्तियों को डिस्टर्ब करने के लिए नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया, 2 शिफ्ट में एग्जाम कर दिया गया। वो बच्चे पूछ रहे हैं, वो बच्चे नारा लगा रहे हैं। अभी सुधा जी बता रही थी कि न बटेंगे न घटेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक न हटेंगे। तो ये सारी चीजें अब उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है। ये जो नफरती एजेंडा है योगी सरकार का, ये नफरती एजेंडा से किसी का काम होने वाला ठीक है डॉक्टर कौशल कांत जी, नफरती एजेंडा है, बाकी तो सामाजिक समरसता इनकी जब सरकार रही तब तो रही है देश में। आप लोग जब से आए हैं, कितना नफरत आप लोग करेंगे, समाज को कितना बांटेंगे, कितना जहर घोलेंगे? राहुल जी, अभी मेरे दोनों मित्र बोल रहे थे और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। ये नफरती एजेंडा तब नहीं होता है जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। ये नफरती एजेंडा तब भी नहीं होता है जब उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि डेंगू, मलेरिया, मच्छर जैसा हिंदू धर्म सनातन है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा जब इसका समर्थन करता है तब ये नफरती एजेंडा नहीं होता। ये नफरती एजेंडा तब भी नहीं होता है जब समाजवादी पार्टी के जो महामंत्री हुआ करते थे
वो अपनी नई रामचरितमानस छपवा रहे थे, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। सुनील साजन नाम के एक प्रवक्ता आए थे, वो भी रामचरितमानस के अंदर से कुछ चौपाइयों हटा रहे थे, तब नफरती एजेंडा नहीं था। नफरती एजेंडा तब नहीं था जब ये हिंदू मैरिज एक्ट लाए और यूसीसी नहीं लाए। नफरती एजेंडा तब भी नहीं था जब इन्होंने शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला के अधिकारों के लिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा था, उसको खत्म करके एक नया कानून लाए और जिस तरीके से उन्होंने तुष्टीकरण किया। नफरती एजेंडा तब भी नहीं था जब इन्होंने पूजा स्थल कानून बनाया और ये कहा कि किसी के कोई कैरेक्टर में चेंज नहीं आएगा। नफरती एजेंडा तब भी नहीं था जब इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया पर सनातन बोर्ड नहीं बनाया। नफरती एजेंडा तब भी नहीं था जब इन्होंने वक्फ बोर्ड बना करके तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर बना दिया। नफरती एजेंडा बिल्कुल तब नहीं था जब इन्होंने राइट टू एजुकेशन बिल से मदरसों को आसानी से निकाल दिया। नफरती एजेंडा बिल्कुल नहीं था जब ये कम्युनल वायलेंस बिल लाना चाहते थे, जिसमें इनकी आत्मा की जो आवाज थी वो सुनाई पड़ती थी कि कुछ भी होगा तो केवल मेजॉरिटी के ऊपर कार्रवाई होगी। वही तो कह रहे हैं ना डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, क्या मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन उनका देश नहीं है क्या? ये अपने घोषणा पत्र में लिख के लाए, तभी ज्यादा दिन नहीं हुआ। और 2014 के इलेक्शन के पहले दिल्ली में वक्फ बोर्ड के साथ जिन प्रॉपर्टियों पे दिल्ली में लीगल एक्शन चल रहा था, वोट बैंक के चक्कर में मनमोहन सिंह ने वो भी दे दिया। और वो भी नफरती एजेंडा नहीं था जब इन्होंने ये कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटी का है, स्पेशली मुस्लिम का है। लेंगे भाई, नफरती एजेंडा बोलना पड़ेगा, कितना झूठ बोलेंगे। अरे तथ्यों की जो जांच हो गई उस पर तो झूठ न बोलो भाई। अरे मैडम सुन लो, मैं अरे कैसे मैडम सुनने के लिए नहीं बैठी है? झूठ नहीं सुनेंगे। नहीं, एक चीज बता दीजिए डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, क्या ये वाकई तैयारी थी? क्या झूठ बोला? ये कम्युनल वायलेंस बिल की तैयारी थी क्या आप लोगों की? नहीं, मैं पहले बता दूं आपको, कम से कम जो तथ्यात्मक रूप से चीजें झूठी हो, खास करके प्रधानमंत्रियों के बारे में, उस पे आप लोगों को एतराज होना चाहिए। जिन तथ्यों को आप लोग पत्रकारों ने इस बात को सटीक कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा ही नहीं था, उसके बाद इनके सारे प्रवक्ता इस बात को कहते हैं आप लोगों को बोलना चाहिए। इस देश में, संविधान में सभी धर्म, चाहे वो कितनी भी संख्या में हो, सबको साथ अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं। ये कौन होते हैं ये कहने वाले? इस देश में इस धर्म के लोग कम, इस धर्म के ज्यादा, इसमें कम, ये कौन होते हैं? इसका मतलब इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। इस देश में एक व्यक्ति भी अगर किसी और धर्म वही का तो है, पूछ रहे हैं वो डॉक्टर सुधा जी। हज पे जाते हैं तो सब्सिडी मिलती है और वहां अमरनाथ जाते थे तो टैक्स वाली चीजें होती थी। एक मिनट बात तो सुनो कौशल कांत जी, ये मतलब ये बराबर की इन्होंने मेरे को तथ्यात्मक तरह से गलत बताया, तो मैं इनको पढ़ के बता देता हूं उनका स्टेटमेंट क्या था। मैं भी पढ़ के बताती हूँ। छोड़ देते हैं ना उसको, छोड़ देते हैं। कौशल कांत जी छोड़ देते हैं, कौशल कांत जी छोड़ देते हैं। लेकिन डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस पर एक मिनट कौशल कांत जी, आप पर आरोप लगता है हिंदुओं से नफरत और अल्पसंख्यकों में एक से प्यार। कैसी बात करते हैं आप लोग? आप बताइए, अगर ऐसा होता तो इतने सालों में कांग्रेस की सरकारों को कितना वोट मिलता रहा है और मुस्लिमों की कितनी आबादी है? कैसे आप लोग बात कर लेते हैं? इनके बहकावे में आते कैसे हैं? और वो कौन सी पार्टी होगी जो इस देश में सबके मतदान नहीं चाहेगी? कौन नहीं चाहेगा? जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका हमें मतदान मिले। कैसे इनकी बातों पे आप लोग विश्वास कर लेते हैं? कौन सा राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि देश के हर लोग हमें मतदान दे? इनकी इन अनर्गल बातों पे आप लोग विश्वास करके प्रश्न बना लेते हैं। कैसे? ये कहते हैं 80-20, तो अगर 80-20 है तो हम 80 को छोड़ के 20 की बात कैसे कर सकते हैं? हम तो 100% की बात करेंगे ना। और आप लोग उसको प्रश्न में भी ले आते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो कौशल कांत जी ने बातें कही वो सारी बातें झूठी थी। हम छोड़ देते हैं, मनमोहन सिंह के पार्ट को हटा देते हैं, बाकी चीजें उनकी झूठी थी। उनकी कौन सी चीजें सही है? मैं कहती हूँ मान लीजिए सब कुछ गलत था, मान लीजिए, तो क्या ये बेस बना के आप गलत काम करेंगे? वाह, सब कुछ गलत था, आप अच्छा करने आए थे ना, क्या अच्छा किया? इसका कोई उत्तर है क्या? ये प्रश्न पूछिए ना इनसे कि सब कुछ गलत था तो अभी बिल्किस बानो कहां से आ गई? कैसे क्या हो गया? आप शाहबानो की बात करते हैं, बिल्किस बानो की बात नहीं करते। कैसे हो रहा है? राहुल जी, पूजा जी प्लीज, सुधा जी प्लीज जरा जवाब सुन लीजिएगा।
मेरे को फैक्चुअली गलत कभी मत कहिएगा। मैं आपको कहिए नहीं, तो लाइनें आपने पढ़ के जो सुनाऊं? मनमोहन जी नहीं, की बात को कहा है, फैक्चुअली नहीं, इस बिल्कुल पार्ट को गलत हटा है। देते हैं ना, इस पार्ट को हटा देते हैं। नहीं, क्यों कौशल हटा कांत जी, दीजिए? क्यों झूठ बोल कौशल रहे हैं? कांत जी, इस पार्ट को हटा देते हैं, बाकी पर बात कर किस लेते हैं। बात को, किस बात को, किस बात को हटाने की बात कर रहे हैं? मनमोहन सिंह वाली बात को हटा के बाकी पार्ट पे बात कर लेते हैं। अरे भैया, उन्होंने बोला था 9 दिसंबर 2006 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अब देखिए, यही इस देश में झूठ को फैलाने की राजनीति, जाहिर सी बात है, जो कटने और बटने की, जो बटने और कटने की बात करेगा वो सही बात कैसे कर सकता है? नहीं होगी ना। जिस देश के, एक मिनट डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, बेमनस्य कहीं खाई नहीं। सुधा मिश्रा जी, एक मिनट सुन तो लीजिए, नहीं चलेगा, सुन तो लीजिए। नो जी, सुधा जी प्लीज बर्दाश्त कीजिए। जो आपके पूर्वजों ने बोया है, जो आपकी सरकार अरे ने कैसी बोया बात है, करें? जो कांग्रेस आपके ने बोया, पूर्वजों ने उसे इस आपको देश काटना के पड़ेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मरवाने का काम किया है, तो आप क्या करेंगे? राहुल, क्या अगर करेंगे इस पे आप? डिबेट करनी है तो अब सुधा जी पूरे समय बोल नहीं तर्क पाएंगी। पे आप भी करिए। अगर डॉक्टर झूठ सुधा बोलिए मिश्रा जी, अपनी बारी में बोलिए ना, अपनी बारी में बोलिए। आपके साथी अशोक यादव जी को टाइम नहीं मिल पाएगा। सुधा जी, जब मिले मुलायम काशी राम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। डॉक्टर कौशल कांत जी, डॉक्टर कौशल कांत जी, कांग्रेस पर आइए ना। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि तब इन्हें बहुत अच्छा लगता था जब इनका यहाँ नारा लगता था, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान, तब इन्हें बहुत अच्छा लगता था। जब सनातन धर्म को गाली दी जाती है तब बहुत अच्छा लगता था। जब राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया जाता था तब बहुत अच्छा लगता था। जब राम सेतु के खिलाफ एफिडेविट दिया जाता था तब बहुत अच्छा लगता था। राम मंदिर का जजमेंट आने के पहले इनकी पार्टी के कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर कांग्रेस की तरफ से कहते हैं कि अभी जजमेंट नहीं आना चाहिए। जब बॉम्बे में टेरर अटैक हुआ था, उस समय आर्मी के चीफ पाकिस्तान पे अटैक करना चाहते थे, तो कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि देश के मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये सब मेरे फैक्ट थोड़ी ना राहुल जी, देश के इतिहास के फैक्ट हैं। रखना पड़ेगा, कांग्रेस ने जो बोया है उसे काटना पड़ेगा। और कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। जो आजादी के पहले मुस्लिम लीग थी और आज की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है ना, वही कांग्रेस बनने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। आप देखिए जिस तरीके से अभी लोकसभा जो बीती है, उसके घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था बहुसंख्यकवाद का विरोध करेंगे, था उसमें था, वो तो मैंने भी पढ़ा था। ठीक, सच्चर कमेटी, सुन तो लीजिए सर, सच्चर कमेटी 2006 में आई थी जिसने कहा था मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन देंगे। 2007 में रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट आई जो कहती थी कि 15% का कोटा देंगे मुसलमानों को, और आज ये नारा लगाते क्या है पता है? जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतने हिस्से आ रहे। क्यों? क्योंकि 20% मुस्लिमों को खुश करने के लिए उनको 20% कोटा देना है। ठीक है। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, आरोप यही कि आपकी लिस्ट में पहले अल्पसंख्यक में एक खास, फिर आपके जो आप हैं उसकी बात होती है और किसी की बात। ये पीडीए का नारा झूठा है, क्योंकि एक मिनट सुन लीजिए कौशल कांत जी, क्योंकि पिछली सरकार में हजाओं से ही गाजियाबाद में बना, कोई ऐसा निर्माण कार्य नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को लेकर जिसके लिए कहा जाए कि हाँ अखिलेश यादव ने कुछ किया था। राहुल जी, अखिलेश यादव जी की सरकार ने जो किया उसका 10% भी योगी जी की सरकार ने नहीं किया। 10 सालों में, बता रहा हूँ 7 सालों में। उसके बाद भी एक मिनट कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, एक मिनट सुन तो लीजिए। कौशल जी ऐसा है कि कौशल जी को अकेले बुला के डिबेट करवा लीजिए। सबसे ज्यादा ये बोल रहे हैं, फिर बीच में घुसे जा रहे हैं। कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, कौशल कांत आप जी, सब कौशल कांत बोलेंगे? ये क्या एक कौन सा जो मैनर? अशोक यादव जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए राहुल जी, हमने NYPD के तर्ज पर, निवाग पुलिस डिपार्टमेंट के तर्ज पर हमने डायल 100 जैसी सेवा दिया। इसका नाम बदल दिया, 112 कर दिया। अगर कोई उसमें एड ऑन किए हो, कोई टेक्नोलॉजी एड ऑन किए हो तो बताएं। देखिए एक काम एक पैसे का नहीं किया। अगर कोई काम किए होते राहुल जी ने तो 7 साल बीतने के बाद। देखिए आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मैं बता रहा हूं, आप मेरा सवाल नहीं समझे जी। आप उनके लिए खास कर गए लेकिन बाकियों के लिए खास नहीं कर पाए। हमने उत्तर प्रदेश की समस्त जनता के लिए किया राहुल जी। नहीं, अगर आपने हज हाउस बनवाया तो उनके लिए क्या किया, वो सवाल कर रहे हैं ना। डायल 100 सुनिए राहुल जी, आपका चूंकि अब क्या देखना चाहते हो आपका परसेप्शन है, लेकिन डायल 100 किसी जाति विशेष के लिए है क्या? तो हज हाउस किसके लिए था? के लिए है क्या? हज हाउस किसके लिए था? सिखों के लिए था, जैन के लिए था, बौद्ध के लिए था क्या? राहुल जी देखिए, मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूं। अभी मैं भी आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूं ना सर। मैं कहां कह रहा हूं गलत है? मुस्लिम लीग का नाम इन्होंने लिया। मुस्लिम लीग का नाम आप मेरा सवाल पे रहिए अशोक यादव जी। देखिए इधर उधर नहीं करेंगे, हम नहीं, डिरेल नहीं करेंगे। आपने मुसलमानों की बात किया है ना,
मैं उसी बात पे मैं अल्पसंख्यक पे आ जाता हूँ, मैं अल्पसंख्यक पे आ जाता हूँ। सीधे सीधे बात कर रहा हूँ, मैं सीधे आप सीधे बात ईसाइयों कर के रहा हूँ लिए क्या किया अपनी सरकार में, वो भी गिनवा दीजिए। बौद्ध के लिए, जैन के लिए क्या किया, वो भी माइनॉरिटीज में वो भी आते हैं ना। इसीलिए कहते हैं कि बांटिए मत, और आप बांट रहे हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं क्योंकि कि आपने हज हाउस हिंदुओं तो के लिए क्या गाजियाबाद में किया, मुसलमानों के लिए क्या किया, गाजियाबाद में सिखों के हिंडन लिए किनारे क्या हज हाउस से किया। आते जाते ये सब क्या देखते तरीका है हैं राहुल जी? और सब पूछते हैं आप किसकी मीडिया सरकार में हैं, बनाइए। आप जिम्मेदार चैनल हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं बाकी अल्पसंख्यकों के लिए बात कर रहा हूं। सर अशोक यादव जी, सिखों के लिए क्या किया आपने, हिंदुओं के लिए एक क्या तरीका भाई। बुद्धमौसी आ जाए। हम सरकार जाति के लेके काम नहीं करती है। सही बात है। सरकार पूरी फिर समाज के लिए आप काम लोग करती है। कौशल कांत जी गजब बात करते हैं, वो जाति के लिए नहीं करते, वो धर्म के लिए नहीं करते, आप लोग क्यों आरोप लगाते हैं झूठा नरगल? अरे बिल्कुल राहुल जी देखिए, मीडिया वाले गलत छापते थे। देखिए अरे राहुल अशोक जी, जी अब जवाब दे दूं। अशोक जी देखिए राहुल जी, मुझे जवाब दे दीजिएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं अशोक यादव जी, मैं इसीलिए आपसे पूछा, आपने नकार दिया, मैं इनसे सवाल करूंगा, झूठ क्यों फैला रहे हैं समाज में? ये गलत बात है। अशोक आप जी, विपक्ष के प्रवक्ताओं को 10 सेकंड नहीं बोलने मीडिया देंगे, वाले तो बीच यूं बीच में टोका टोकी करेंगे। ठीक है, एक मिनट कौशल कांत जी, कौशल कांत जी एक मिनट शांत हो जाइए। अशोक यादव जी जो बोलना है बोलिए, आप जो बोलना है बोलिए। इस तरह डिबेट नहीं होती है। नहीं ठीक है, आप हमें ना समझाइए कैसे डिबेट होती है, जो बोलना है आप बोलिए। डिबेट हम समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे? हम यहाँ पे बैठे समय नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ कि कैसे काम करना है आप नहीं समझाएंगे। आपको जो बोलना है आप बोलिए, मत बनिए। आपको जो बोलना है बोलिए, आपको जो बोलना है। मेरा सवाल था, आपका जवाब नहीं आ पाया तो मैं क्या करूंगा? अगले पे जाऊंगा। तो हम बोलेंगे। आपसे सवाल था, आपने जवाब नहीं दिया, मैं अगले पे जाऊंगा। मेरा सीधा सवाल था। आप बीच में टोकिए मत, मेरा एक सवाल पूरा हो जाने दीजिए, जवाब तब आप अगला सवाल ठीक है। मेरा सीधा सवाल है, आपने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया, बाकी अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया ये बता दीजिए। हमने पूरे उत्तर प्रदेश की समस्त जनता के लिए डायल 100 सेवा दिया, हमने उत्तर प्रदेश की समस्त जनता के लिए एम्बुलेंस दिया, हमने उत्तर प्रदेश की समस्त जनता के लिए लैपटॉप की सेवा दिया, हमने समस्त जनता के लिए एक्सप्रेसवे बनवाए। दूसरी बात, जो योगी सरकार अपने कार्यकाल में, हम तो आपकी बात कर रहे थे ना, आप दूसरे पे कहां चले गए? जो देखिए, मैं जब हमला मैं टोकूंगा, आपको बुरा लगे या कुछ भी लगे मैं टोकूंगा। डॉक्टर कौशल कांत जी क्यों नफरती बयानबाजी कर रहे हैं? क्यों समाज को बांट रहे हैं? क्यों धार्मिक आधार पर चीजें ध्रुवीकरण क्यों कर रहे हैं आप लोग? चुनाव जीत रहे हैं, जीतिए। भाजपा का नाम लेंगे, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ अशोक यादव जी, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। प्रवक्ता ज्यादा आपको मिर्ची लग रही है अशोक यादव जी, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। प्रवक्ता ज्यादा मिर्ची। अशोक यादव जी, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। समाज में क्यों जहर बोल रहे हैं? मैंने नहीं देखा, बीजेपी वाले क्यों जहर बोल रहे हैं? अब आपको इसमें भी बुरा लग रहा है? चैनल का बायस जितना है। अशोक यादव जी, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, फिर भी आपको बुरा लग रहा है। मैं तो उनसे कह रहा हूँ आप जहर घोल रहे हैं। विपक्ष के लोग बोलेंगे तो अशोक यादव जी, मैं तो कौशल कांत मिश्रा जी को कह रहा हूँ जहर घोल रहे हैं। आप नहीं मानने के लिए तैयार हैं तो मैं क्या करूँगा? कौशल कांत जी जहर क्यों घोल रहे हैं आप लोग? हम वही बोलेंगे जो आपको पसंद है, हम वही बोलेंगे जो भाजपा को पसंद है। हम वही सुनेंगे जो कौन सा तरीका हुआ? हम वही सुनेंगे जो आपको पसंद है। हम वही बोलेंगे कौशल कांत जी, एंकर को पसंद है, हम वही बोलेंगे जो भाजपा को पसंद है। नहीं देखिए, इन्होंने डायल 100 दिया पूरे प्रदेश को, आप लोगों को इन्होंने लैपटॉप दिया पूरे प्रदेश को। नहीं, आप एक मिनट बात तो सुनिए अशोक यादव जी, सुन तो लीजिए। मैं तो आप ही की योजना की बड़ाई कर रहा हूँ। एक्सप्रेस वे दिया सभी को, वो अलग था, वो अलग सिस्टम था कि इन्होंने हज हाउस दे दिया। बाकी माइनॉरिटीज को कुछ दिया या न दिया होती है। बाकी माइनॉरिटीज में 100 भी है, एक्सप्रेस वे भी है, हम आपके हिसाब से लैपटॉप भी है। डॉक्टर कौशल कांत जी, डॉक्टर कौशल कांत जी संक्षेप में हम आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे तो आप हमको जिस तरह से बोल रहे थे उस तरीके से जरा मुझे ये बता दें। अरे अशोक जी बस कीजिए, आपकी रामचरितमानस आ जाए तो हमारे पास भेज दीजिएगा। हम अगर भाजपा के ऊपर हमला करेंगे हवा में तो राहुल जी को, कौशल कांत जी बात उसकी नहीं है, बात उसकी नहीं है। बात उन्होंने सब कुछ दे दिया, आपने क्या दिया? आपने तो जहर घोलने का काम किया है। जब गैस का कनेक्शन दिया गया था, जब आपने तो केवल एक एक्सप्रेसवे बनाया ना, पूरे देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार करती है। आप ये देखिए, पूरे देश को, पूरे विश्व का सबसे बड़ा आयुष्मान योजना दी, बीमा की योजना दी, वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी, वो जाति देख के नहीं की कि हम लोग वो नहीं करते थे एमवाई फैक्टर। और मुलायम सिंह जी जब प्रोग्राम करते थे, मुल्ला मुलायम सिंह जी लिखवाते थे। और टीपू का जब जन्मदिन मनाया जाता तो टीपू अखिलेश यादव लिखवाए जाते थे। हम वो नहीं करते हैं। हम आप लोग जाति देख के शोषण करते हैं, आप लोग पिछड़ों दलितों का शोषण करते हैं। एक ही परिवार आप लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पिछड़ों का आरक्षण लूटते हैं। आप लोग 19,000 पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूटते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।